दो धनावेशों जो कि परस्पर जीरो पॉइंट वन मीटर की दूरी पर है। एक दूसरे को दिख रहा है ऊपर, देखने देखो, देख रहा हो तुम पूरा। एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग, यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम हो तो उन दोनों आवेशों के मान अलग अलग ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। इसमें लिखा है दो धनावेशों जो कि कितने दूरी पर रखे हैं, 0.1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, तब वो एक दूसरे पर 18 न्यूटन का बल लगाते हैं। और बल भी कैसा है, प्रतिकर्षित। यदि दोनों आवेशों का योग है 9 माइक्रोकूलाम, तो हमें इन दोनों आवेशों के मान अलग अलग निकालने हैं। हमें नहीं पता कि एक आवेश पर, एक वस्तु पर कितना आवेश है और दूसरे पर कितना आवेश है। हमें इतना पता है कि एक को हमने क्या मान लिया है, Q1, और दूसरे को कितना माना है, Q2 माना है। ठीक, इन दोनों का योग दिया है। इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो कितना मिलता है, 9 माइक्रोकूलाम। हो सकता है ये 5 हो तो ये कितना हो गया, फिर अगर ये 4 है तो ये 5 हो गया, अगर ये 3 है तो, अगर ये 2 है तो ये फिर 7 हो गया। टोटल उनका योग 9 है, लेकिन हमें इनके मान दिए नहीं है एग्जिट। हमें निकाल के दिखाने हैं कि Q1 कितना होगा और Q2 कितना होगा। ठीक है, अभी दूरी कितनी है इनके बीच की, 0.1 मीटर। तभी कितना बल लगाते हैं, 18 न्यूटन का। सही है, कितना बल लगाते हैं, 18 न्यूटन का। और हमें दिया क्या है, क्या दिया है हमें, अगर हम Q1 में Q2 जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है हमारा, 9 माइक्रोकूलाम। इसको समीकरण 1 कहते हैं। ठीक है, अब हम इसमें क्या लगाएंगे, कूलाम के। तो यहाँ पर हमें Q1 और Q2 के मान निकालने हैं अलग अलग। ठीक है, जैसा कि हमसे पूछा है, कूलाम के नियम से क्या होता है नियम, F = 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में r²। F का मान 18 और इसका ये मान कितना होता है, 9 × 10⁻9। Q1 और Q2 इनको ऐसे ही रहने दो। हमें योग इनका पता है, योग इनकी हम क्या निकाल लेंगे, इनका गुणनफल निकल जाएगा यहाँ से। R का मान दिया है 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 9 से ये काट डाल दें, 2 बार में कट जाएगा। ये 2 गुणा ये हो जाएगी 10⁻9 और ये Q1 Q2, और इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 0.1 और 0.1। इसका पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 10⁻2 बढ़ जाएगी,
ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा, और ये पावर कितनी हो जाएगी, ये 10 की पावर कितनी हो जाएगी, ये हो गई 11, और ये Q1 Q2, इसको इसके बट्टे में ले आएंगे, 10 की पावर 11 Q1, और ये कितना आ गया Q2। अब इसको पावर को ऊपर ले जाते हैं, पावर को ऊपर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका Q1 Q2 इक्वल टू 2 गुणा 10 की पावर माइनस कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको माइक्रो में चेंज करेंगे, पहले काय में चेंज करेंगे, माइक्रो में। तो माइक्रो में 10 की पावर कितने होते हैं, 6 होते हैं ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, यहाँ 12 कर लो, तो यहाँ 12 करने के लिए हमें एक घात और चाहिए और फिर 10 चाहिए, तो ये कितना हो गया, कि बात तो वही आई ना, -1 और यहाँ +1, कुल मिला के 11 की 11 रहा, तो ये इसमें जोड़ दो, ये कितना हो जाएगा, 2 गुणा 10 की पावर -12, और ये 10 बन के इसकी यहाँ गुणा कर देंगे, 0 हो जाएगा, ये तो 20 हो गया ये। तो यहाँ हो गया बेटा आपका 20 माइक्रो कूलाम। तो Q1 और Q2 का मान ये निकल के Q1 Q2 की गुणा आ गई है, लेकिन हमें निकालना है किसका मान, Q1 और Q2 के मान अलग अलग निकालने हैं। तो हमें इनका योग पता है, और अंतर अगर और पता चल जाए हमें तो आराम से निकाल लेंगे। तो अंतर कैसे निकालते हैं बेटा, इसके लिए रिलेशन होता है, देखो Q1 Q2 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू Q1 + Q2 इस पूरे का होल स्क्वायर -4 Q1 और ये Q2, इनका हमें योग पता है, अंतर निकल जाएगा यहाँ से। इसका मान कितना है, 9 लगा देते हैं यहाँ पर, 9 का स्क्वायर 4, इसका मान कितना है, ये 20 लगा दिया, तो 9 में 81 और 4 पंजे, ये 4 दूनी 8 यानी 80 हो गया, ये कितना बचेगा 1। तो Q1 और ये Q2 इस पर क्या लगा देंगे फिर हम लोग रूट, तो Q1 Q2 ये आ गया अपना 1, तो ये होगी अपनी समीकरण 3। अब देखो समीकरण 1 और 3 को हम हल करके निकाल सकते हैं Q1 और Q2 के मान, Q1 + Q2 इक्वल टू 9, इसको इसके नीचे लिख देते हैं Q1 माइनस और ये Q2 इक्वल टू 1। तो Q से Q2 से Q2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या कितना बचेगा 2 Q1 इक्वल टू 10, तो 2 से ये कट जाएगा, तो ये Q1 का मान कितना आ जाएगा 5 माइक्रो कूलाम। तो इसको चाहो तो आप इसमें रख लो, या हम डायरेक्ट भी समझ सकते हैं, अगर एक का मान कितना है 5 माइक्रो कूलाम, Q1 का मान 5 माइक्रो कूलाम है, तो Q2 कितना होगा 4 माइक्रो कूलाम। अब इसको आप चेक कर सकते हो, जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है 9, तो 4 और 5 कितने हो गए, चेक कर लो आप। अगर इन दोनों की गुणा करें तो कितनी आए, तो 4 पंजे 20 आ रहा है। अगर इन दोनों को घटाएं तो कितना आए, 1 आए, तो 5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, तो वो आवेश क्या होंगे 5 माइक्रो कूलाम और 4 माइक्रो कूलाम, यही हमारे क्या हो गए आंसर हो गए। और धनावेश ही होंगे, क्यों, क्योंकि ऊपर भी दे रखा है, ये दो कैसे हैं हमारे धनावेश। ये हमारा क्वेश्चन है, एक निश्चित दूरी पर स्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल F न्यूटन है, इससे आधी दूरी पर स्थित 2 प्रोटॉनों के बीच
वैद्युत बल कितना होगा। वैद्युत बल कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए इसको लगाते हैं। इसमें लिखा है एक निश्चित दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी, इन बीच के बल कितना लग रहा है, F न्यूटन लगता है। ठीक, हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये है। ठीक, निश्चित दूरी है, कोई निश्चित दूरी इसमें दी नहीं है, तो हम क्या मान सकते हैं, उसको R मान सकते हैं। तब इनके बीच में कितना बल लग रहा है, ये F बल लग रहा है। ठीक है, अब इसमें लिखा है इससे आधी दूरी पर, आधी दूरी क्या होगी इसकी, इसकी आधी कितनी हो गई, इससे आधी दूरी पर स्थित दो प्रोटॉन रख देते हैं। एक प्रोटॉन ये है और दूसरा प्रोटॉन ये है। इसकी आधी कितनी हो गई, R बटा 2। तब हमें बल बताना है कितना हो जाएगा। तो इस बल को हम क्या मान लेते हैं, F1 को F दिया है, तब हमें बताना है F2 का मान कितना हो जाएगा। देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, इलेक्ट्रॉन पर होता है दोनों पर ऋण आवेश, तो इस पर प्रतिकर्षित बल लगेगा, इस पर धनावेश होता है, इस पर भी प्रतिकर्षित बल लगेगा। ठीक है, तो एक बात बताओ कि आवेश बदला क्या कहीं पर, जितना आवेश इधर उतना ही आवेश इधर। तो अगर हम यहाँ पर लगाएं F बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। तो इसका मान कांस्टेंट होता है, Q1 Q2 भी यहाँ पर कांस्टेंट है, जितना आवेश प्रोटॉन पर उतना ही आवेश इलेक्ट्रॉन पर। तो हम क्या लिख सकते हैं, F समानुपाती 1/R स्क्वायर, क्योंकि दूरी का यहाँ पर खेल है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, F1 F2, और यहाँ देखो ये बटे में है ना, तो R2 का स्क्वायर बटे में R1 का स्क्वायर। F1 बोलो कितना है, F, बाद में हमें F2 का मान यानी निकालना है। ठीक, तो R2 ये वाला है, R बटा 2 का होल स्क्वायर बटे में R1 कितना है, R का होल स्क्वायर। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये F अपॉन में F2, और यहाँ पर ये R स्क्वायर बटे में 4 और ये R स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो F बटा F2 इक्वल में 1/4, क्रॉस गुणा कर दो, तो F2 इक्वल आ जाएगा आपका 4F, यानी पहले की तुलना में बल कितना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है, इसमें 3 पार्ट है इसी क्वेश्चन में। दो बिंदु आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल F है, यदि इन आवेशों को उतनी ही दूरी पर जल, जिसका परावैद्युतांक है कितना, 80, में रख दिया जाए, तब उनके बीच
बल कितना रहेगा। एक पार्ट ये हो गया। दूसरा पार्ट है इसमें, यदि पीतल का माध्यम हो, यदि पीतल का माध्यम हो तब बताना है आपको। ठीक है, दो क्वेश्चन है आपके पास। एक जब बताना है जब कहां रखे हैं दोनों आवेश, जल में, और दूसरी कंडीशन में कहां बताना है दोनों आवेश काय में रखे हूं, पीतल में। ठीक, देखो बेटा इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करते हैं। इसमें हमें दे रखा है कि दो बिंदु आवेशों के बीच में जो बल लग रहा है वो F है। यदि इन आवेशों को उतनी ही दूरी पर जल में रख दें जिसका परावैद्युतांक यानी K का मान हमें K बराबर 80 दे रखा है, तब बताना है उनके बीच में बल कितना होगा। तो हम मान लेते हैं बेटा यहां पर एक Q1 आवेश है और दूसरा आवेश क्या है, Q2 है। एक कुछ दूरी पर रखे हैं, उस कुछ दूरी को हमने R मान लिया। ठीक है, तब इनके बीच में बल कितना लग रहा है, F। ये बल कहां पे लग रहा होगा इनके बीच में, इस समय कौन सा माध्यम होगा, वायु। कौन सा माध्यम होगा, तो वायु के लिए K का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक, अब हमसे बोल रहा है यदि इन आवेशों को उठाकर किस में रख दें, जल में रख दें। तो जब जल में रखोगे उतनी ही दूरी पर रखना है तो अब भी R रहेगा। अब हमें बताना है यहाँ पर बल कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको बल से लिख रहा हूँ क्या है, F2 से, इसको F1 बराबर मैंने कर दिया F। तो जल के लिए K का मान कितना दे रखा है हमें, 80। अच्छा, कूलाम का नियम पता है, F बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। यहाँ पर K भी लगाना पड़ेगा क्योंकि जल में रखे हैं इसलिए। क्या इसका मान चेंज होगा यहाँ पर, क्या Q1 Q2 बदल रहे हैं, जितने पहले उतने ही बाद में। क्या दूरी बदल रही है, जितनी पहले थी उतनी बाद में थी। पहला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर रिलेशन किसके साथ देखेंगे हम, K के साथ, क्योंकि K ऊपर कुछ है नीचे कुछ और है। तो इसका रिलेशन बना देते हैं F1 बटे में F2, ये K2 बटे में K1। तो बताओ F1 का मान पहले बार में F कितना है, F1 का मान F है, दूसरी बार में हमें F2 निकालना है, इक्वल टू K2 बोलो बाद में। ये है K2 और ये है K1, कितना है 80 और बटे में 1। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो F इक्वल टू F2 इंटू 80। तो ये F2 आ जाएगा आपका, ये बटे में आ जाएगा 80, तो F बटा 80 हो गया ये। तो ये आ गया आपका बल का मान। दूसरे पार्ट में हमसे बोल रहा है वो यदि पीतल का माध्यम हो। बेटा अभी जब पानी होता है तो उसके लिए K का मान कितना होता है, 80। तो पीतल के लिए कितना होगा, पीतल हो या कोई धातु हो, पीतल हो या कोई धातु हो, उसके लिए कितना होगा मान, अनंत। यानी K का मान कितना हो गया, इन्फिनिटी, अनंत। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जब बल निकालोगे तो F बटा कितना आ जाएगा, ये अनंत। और जाकर किसी के बटे में बेटा अनंत है तो बल का मान कितना हो जाएगा, 0। तो बल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है।